शिव महीन स्तोत्र। जो साधक इस महीन स्तोत्र का प्रातः, मध्याह्न अथवा सायकाल पाठ करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होते हैं तथा शिवलोक कैलाश में निवास करते हैं। वो साधक शिव जी के प्रिय भक्त हो जाते हैं और शिव जी उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। पुष्पदंत नामक गंधर्व ने कहा, हे भगवान, आपकी अनंत महिमा से अनभिज्ञ होने के कारण ब्रह्मादि देवता भी आपकी स्तुति करने में अयोग्य सिद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि मैं आपकी उचित स्तुति ना कर पाऊँ तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सभी देवदानवों ने आपकी स्तुति की है और वे स्तुतियाँ मान्य भी हुई हैं। अतएव मैं भी अपनी स्तुति को निर्दोष ही समझता हूँ। हे शिव, आपकी महिमा तो मन एवं वाणी से परे है। आपके निर्गुण स्वरूप का वर्णन करने में वेदांती भी नेति नेति कहकर आश्चर्यान्वित होते हैं। अर्थात आप किसी के द्वारा भी स्तुत्व नहीं हैं। आपका सगुण निराकार स्वरूप भी अंतहीन गुणों वाला है। परंतु हे देव, आपके उत्तम साकार स्वरूप के गुणगान में किसकी वाणी एवं किसका मन निमग्न नहीं होता। हे ब्रह्मरूप शिव, अमृतमयी वेदवाणी को अपने निःश्वास से ही निर्माण करने वाले देवगुरु बृहस्पति की स्तुति भी क्या तुम्हें आश्चर्य में डाल सकती है। परंतु हे त्रिपुरासुर के संहारक, तुम्हारे स्तवन रूपी पुण्य से मैं अपनी वाणी को पवित्र करूं, इसी उद्देश्य से आपके गुणगान में मेरी बुद्धि तत्पर हुई है। हे वरदाता शंकर, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, रक्षण एवं प्रलय के निमित्त रजः, सत्व और तमोगुण से युक्त क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन विग्रहों में विभक्त हुए आपके ये तीनों ऐश्वर्य वेद त्रय द्वारा प्रतिपादित होते हैं। कुछ मूढ़ लोग आपके उपरोक्त ऐश्वर्य का खंडन करने के लिए दुर्जनों को प्रिय लगने वाली ऐसी वाणी का उपयोग करते हैं जो निंदा मिश्रित होती है। ब्रह्मा किस आधार का आश्रय लेकर, किस प्रक्रिया, किस शरीर, किन कारणों और किन युक्तियों का अवलंबन कर इस निखिल विश्व की रचना करता होगा। इस प्रकार के कुतर्क को, जो आपके ऐश्वर्य वाले विषय में अतर्क हैं, संसार को मोहग्रस्त करने के लिए कुछ अज्ञानियों को वाचाल बना देते हैं। हे देवों में श्रेष्ठ भगवान, यह भूलोक आदि साव्यव होने पर भी क्या जन्म रहित है, अर्थात इनकी उत्पत्ति होती है। क्या त्रैलोक्य के जन्मादि कार्य किसी कर्ता के अंगीकार किए बिना हो सकते हैं, अर्थात कभी नहीं होने वाला है। यदि ईश्वर के अतिरिक्त कोई सृष्टिकर्ता होना चाहे तो इस त्रैलोक्य की उत्पत्ति के लिए उसके पास क्या साधन है, अर्थात कुछ भी नहीं। फिर भी हतभागी लोग आपके सृष्टा होने में संदेह प्रकट करते हैं। हे शिव, जिस प्रकार भिन्न भिन्न मार्गों में सहज एवं वक्र गति से प्रवाहित होता हुआ अनेक नदियों का जल एकमात्र समुद्र में ही स्थान पाता है, उसी प्रकार वेद त्रय, सांख्य, योग शास्त्र, शैव मत, वैष्णव मत ऐसे भिन्न भिन्न मार्गों में से किसी एक का अवलंबन कर अपने मार्ग को श्रेष्ठ बतलाना, ऐसी अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन सरल या जटिल मार्ग का अनुसरणकारी मनुष्य के द्वारा केवल आप ही प्राप्तव्य हैं। हे वरदाता शिव, आपके कृपा मात्र से ही इंद्रादि देवता अनेक प्रकार की संपत्तियों का सुभोग करते हैं, परंतु आपके उपभोग की वस्तुएं पूढ़ा बैल, खाट का एक पाया, आत्मरक्षात् परशु, पहनने के लिए व्याघ्र चर्म, शरीर पर मलने के लिए शमशान भूमि की राख, आभूषण के लिए सर्प एवं भोजन पात्र के रूप में एक खप्पर, आप केवल इतनी वस्तुएं रखते हैं, ऐसा क्यों? इसके समाधान का उत्तर यह है कि आनंद स्वरूप आत्मा में रमण करने वाले जीवन मुक्त को भी जब विषय रूपी मृग तृष्णा अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकती तो वह आपको क्यों कर चलायमान कर सकती है।
हे त्रिपुरारी, इस जगत को सांख्यानुयायी, नित्य तथा सत्य, बौद्ध धर्मावलंबी नश्वर तथा असत्य एवं न्यायिक संसार में विभेद करके परमाणु रूप नित्य और स्थूल रूप अनित्य मानते हैं। परंतु अनेक सिद्धांतों में परिभ्रमित होता हुआ भी मैं तुम्हारी स्तुति करने में लज्जा का अनुभव नहीं करता। वस्तुतः मेरी वाचालता ही घृष्णता कर रही है, अतः आप मुझे क्षमा करें। हे गिरिराज, तुम्हारा लिंगाकार स्वरूप अग्नि स्तंभ के समान तेजस्वी है। इस स्वरूप को जानने के लिए ऊर्ध्वभाग अंतरिक्ष में ब्रह्मा एवं अधोलोक पाताल में विष्णु गए। वे दोनों अपनी पूरी शक्ति के साथ हजारों वर्षों तक तुम्हें खोजते फिरे और अंत में हताश होकर जब भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति में प्रवृत्त हुए तो आप स्वयं ही प्रकट हो गए। अर्थात किसी भी कार्य साधन में जब तक आपका आश्रय नहीं लिया जाता तब तक कार्य सिद्धि उससे दूर ही रहती है। हे त्रिपुरारी, रावण ने 1000 वर्ष तपस्या कर लेने के बाद उसकी पूर्णाहुति में हर बार अपने एक एक मस्तक को काटकर आपको अर्पित कर दिया। आपके प्रति भक्ति भाव रखने का ही यह प्रभाव था कि रावण ने बिना किसी प्रयास के सहज ही त्रैलोक को विजित कर लिया, जिस पर भी उसकी भुजाएं युद्ध के लिए सदैव ललायित रहा करती थी। हे त्रिपुरहर, जिस रावण ने अपने पराक्रम के द्वारा आपके कैलाश पर्वत को सहज ही उठा लिया, किंतु जब आपके पादांगुष्ठ में स्वाभाविक कंपन हुआ तब उसके दबाव मात्र से ही उसका पाताल में रहना भी कठिन हो गया। हे वरदानी शंकर, आपकी कृपा से वाणासुर ने इंद्रादि देवों को भी अपने वशीभूत करके अपना सेवक बना लिया, क्योंकि आपके परम सेवक उस बाणासुर के लिए यह कार्य कोई आश्चर्यजनक नहीं था। अर्थात सभी प्रकार के उत्कर्ष के निमित्त आपके चरणों में नतमस्तक होना ही एकमात्र साधन है। हे वरद, समुद्र मंथन से निर्गत हलाहल विष के कारण जब त्रैलोक के भय से कंपित हो गया तब शंख में से भरे उस कालकूट को आपने अपने कंठ में धारण कर लिया। उस विषपान के फलस्वरूप आपका कंठ नील वर्ण हो गया और आप नीलकंठ नाम से विभूषित हुए। उस त्रिभुवन भयहारी प्रत्न के फलस्वरूप आपकी अंग विकृति भी आपका सराहनीय गुण बन गया। हे परमेश्वर, विश्व विजयी कामदेव के वाणदेव दैत्य या मनुष्य समुदाय के मध्य कभी व्यर्थ नहीं लौटते। वही कामदेव ने आपको साधारण देव समझा और आपकी समाधि भंग के प्रयास में आपके तृतीय नेत्र की अग्नि में जलकर अपने को भस्म कर डाला। वह जलकर केवल स्मरण मात्र ही रह गया। इसलिए आप जैसे योगी की अवमानना करना कल्याणकारी नहीं होता। हे नटराज, आपका ऐश्वर्य असमर्थों के लिए विपरीत होता है, क्योंकि संसार की रक्षा के निमित्त जब आप तांडव नृत्य करते हैं तो कहीं मैं ध्वस्त न जाऊं, इस शंका से पृथ्वी आशंकित हो जाती है। नित्य काल में भ्रमित भुजाओं के प्रहार से अंतरिक्ष में तारागण भी पीड़ित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी जटाओं की झटकार से स्वर्गलोक भी डावाडोल हो उठता है। हे विभु, संपूर्ण नवमंडल में व्याप्त रहने वाले नक्षत्रों की झिलमिलाहट से फेनिल एवं बुदबुदों से शोभायमान आकाशगंगा की जलधारा जब आपके मस्तक पर गिरती है तो उसका परिमाण एक बूंद से भी अल्प हो जाता है, किंतु वही मस्तकस्थ बिंदु प्रचंड रूप धारण कर समुद्र रूप में परिवर्तित होता हुआ समग्र पृथ्वी को सप्तद्वीपाकार बना देता है। इस अलौकिक ऐश्वर्य से युक्त आपका रूप कितना विस्तृत होगा, यह केवल अनुमेय की वस्तुएं हैं। हे शिव, तृणवत त्रिपुरासुर को दग्ध करने के लिए आपने पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सुमेरु पर्वत को धनुष, चंद्र सूर्य को रथ का चाक तथा चक्रधारी विष्णु को बाण बनाया है। हे सत्य संकल्प, आपने इतना आडंबर क्यों किया? अपने प्रिय सेवकों के साथ लीला करने वाले ईश्वर की बुद्धि नियम से परे होती है। हे त्रिपुरांतक, भगवान विष्णु प्रतिदिन 1000 कमल पुष्पों से आपकी पूजा किया करते थे। एक दिन आपने उनकी परीक्षा हे त्रिपुरांतक,
भगवान विष्णु प्रतिदिन 1000 कमल पुष्पों से आपकी पूजा किया करते थे। एक दिन आपने उनकी परीक्षा के लिए एक कमल चुरा लिया। पूजन के समय एक कमल कम देखकर भगवान विष्णु ने उसकी पूर्ति के लिए अपने एक नेत्र अर्पित कर दिए। वही अर्पित कमल सुदर्शन चक्र के रूप में परिवर्तित हो गया। उसी चक्र के द्वारा त्रैलोक्य की रक्षा करते एवं निरंतर जागृत अवस्था में रहते हैं। हे भगवान, क्रिया रूप यज्ञादि कार्यों के संपन्न होने पर उन्हें उस यज्ञ का फल प्रदान करने के निमित्त आप सतत जागरूक रहते हैं। यज्ञादि कर्म तो क्षण मात्र में समाप्त होकर नष्ट हो जाता है। आपकी आराधना के बिना वह कहाँ और कैसे फलीभूत हो सकता है। अतएव कर्म फल प्रदायक आपको साक्षी मानकर लोग शास्त्रों में दृढ़ श्रद्धा रखकर सत्कर्म में तत्पर होते हैं। हे शरणागत, यज्ञादि कर्मों में निपुण एवं जीवधारियों के राजा दक्ष प्रजापति स्वयं यजमान थे। भृगु, वशिष्ठ आदि महर्षि यज्ञ के ऋत्विक थे। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्रादि देवता सदस्य थे, किंतु उस यज्ञ में सफलता के सभी साधन उपलब्ध रहने पर भी वह यज्ञ आप ही के द्वारा विध्वंस हो गया, क्योंकि दक्ष की श्रद्धा आप पर नहीं थी। इसलिए उस यज्ञ का उन्हें विपरीत फल प्राप्त हुआ। हे प्रभु, अपने पिता ब्रह्मा के दूषित भाव को देखकर उनकी पुत्री लज्जा के कारण मृगी बन गई। अपनी पुत्री के साथ बलात्क्रमण के लिए मृग शरीरधारी ब्रह्मा को शिक्षा देने के लिए पिनाक धनुषधारी आपका वार छूटा। उससे विशुद्ध होकर मृगशिरा नक्षत्र बनकर ब्रह्मा के आकाश में गमन करने पर आद्रा नक्षत्र रूपी आपका बाण उसे अभी भी नहीं छोड़ता। आज भी आकाश में ब्रह्मा मृगशिरा तथा शिव का बाण आद्रा नक्षत्र के रूप में दिखाई पड़ते हैं। हे वरद, आप पर विजय की लालसा से पुष्प सर उठाए हुए कामदेव को अपने सामने तृणवत भस्मीभूत होते देखकर भी पार्वती उसके तप से प्रसन्न होकर दयालुता के कारण अपने अर्धांग में धारण करने के कारण आपको यदि स्त्री में मोहासक्त समझती हैं तो समझे, क्योंकि प्रायः युवतियाँ विचारहीन एवं विवेक रहित होती हैं। क्या इससे आप कामी हो सकते हैं? हे शिव, आप शमशान भूमि में क्रीड़ा करते हैं। आपके सहचर पिशाचगण हैं। आप चिता की भस्म अपने शरीर में लगाते हैं। आपके गले में मुंडमाला सुशोभित है। इस प्रकार आपका आचार विचार भले ही अमंगल जान पड़े, किंतु हे वरद, जो आपका स्मरण करते हैं उनके लिए तो आप सदैव मंगलकारी ही सिद्ध होते हैं। अमंगलकारी आचरण करने वाले शिव मंगल रूप कैसे हुए? इसका उत्तर यूँ है कि योग शास्त्र में उल्लिखित विधि के अनुसार यम नियमादि अष्टांग योग का अनुष्ठान करने वाले योगी जन प्राण अपान की श्वास प्रश्वास रूप गति को प्राणायाम द्वारा स्थिर कर इस प्रक्रिया द्वारा विशुद्ध मन को अपनी प्रत्येक चेतना आत्मा में स्थिर करते हैं। वे अपने हृदय में ही अकथनीय आनंद तत्व का अनुमान कर रोमांचित होते हैं। अपने नेत्रों से आनंदाश्रु बहाते हुए अमृत सरोवर में डुबकी लगाकर महान आनंद को प्राप्त करते हैं। वह निर्गुण तत्व आप ही तो है। अतः जो लोग आपका ध्यान धारण करते हैं उनके लिए आप मंगलकारी हैं। हे प्रभु, आप ही सूर्य, चंद्र, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा आत्मा हो। इस प्रकार आपके अष्टमूर्ति स्वरूप का वर्णन करने में कितने ही विद्वान संकुचित वाणी को भले ही कहें, किंतु मैं संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जानता जिसमें आप ना हो। हे शरणदायक, संपूर्ण मंत्रों का बीज रूप ओम, नाम, अकार, उकार और मकार, इन तीनों वर्णों में विभक्त ऋक, यजु, साम, इन त्रय वेद, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अथवा उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, इन तीनों के रूप में, स्वर्ग, मतर, पाताल, इन तीन रूपों में, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेवों के रूप में, स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर, विश्व, तेजस, प्राग, विराट, हिरण्य गर्भ, ईश्वर, आध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव आदि अनेक त्रिपुटी रूप में ही व्यक्त, व्याच्यार्थ,
सूक्ष्म अर्धमात्रा रूप ध्वनि रूप द्वारा समग्र त्रिपुटी से अतीत तुरीय आपके निर्विकार विशुद्ध निर्गुण स्वरूप को लक्ष्य कराता है। हे देव, भक्तों के मानस पटल में आनंद स्वरूप प्रकट होने के कारण भव, उन्हें सुखी करने के कारण सर्व, दुष्टों को रुलाने के कारण रुद्र, अज्ञानी जनों का रक्षण करने से पशुपति, अविद्यादि पंच क्लेशों को ज्ञानाग्नि में दग्न करने के कारण उग्र, ईश के भी ईश होने से सामहान, अधर्मियों से के भयंकर होने से भीम एवं संपूर्ण जगत के शास्ता होने से ईशान आदि आपके 8 नाम विख्यात हैं। इस प्रकार परम प्रिय ज्योतिर्रूप आपको मैं मन और वाणी से साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हे एकांत प्रिय, विद्वानों के लिए निकट से भी निकटतर आपको मेरा नमस्कार है। अज्ञानियों के लिए दूर से भी दूरतर स्थिर रहने वाले आपको मेरा प्रणाम है। हे मदनारी, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर एवं व्यापक से भी व्यापकतर आपको नमस्कार है। हे भगवान, प्राचीन से भी प्राचीनतर, नवीन से भी नवीनतर, सर्वात्म रूप प्रत्यक्ष उपरोक्ष तथा मनवाड़ी से अतीत आपको नमस्कार है। जगत की सृष्टि में पूर्ण रजोगुणी ब्रह्मरूप, संसार के रक्षण में सतोगुणी विष्णु रूप एवं सृष्टि प्रलय में तमोगुणी रुद्र रूप आपको प्रणाम है। हे वरदाता शंकर, अविद्यादि पंचक्लेशों के अधीन अल्प सामर्थ्य वाला मेरा मन तो कहाँ, सर्वगुणातीत नित्य निरंतर रहने वाली आपकी विभूति कहाँ, किंतु आपके प्रताप ने ही मुझे प्रेरित कर आपके चरणों में महीन स्तोत्र रूपी पुष्पों की भेंट समर्पित कराई। हे ईश, यदि आपके अलौकिक अनंत गुणों का वर्णन स्वयं सरस्वती समुद्र को दवात, काले पर्वत की स्याही, कल्प वृक्ष की टहनी की लेखनी एवं पृथ्वी को कागज बनाकर सतत लिखती रहे, तब भी वह आपके गुणों का अंत नहीं पा सकती। समस्त गंधर्वों में श्रेष्ठ पुष्पदंत नाम वाले मैंने सुर असुर तथा मुनीसों से पूजित मस्तक पर बाल चंद्रधारी अनंत गुणान्वित निर्गुण एवं अंतर्यामी शिव के लिए शिखरिणी छंद से युक्त इस स्रोत की रचना की। जो व्यक्ति विशुद्ध अंतःकरण से युक्त होकर श्रद्धापूर्वक इस महीन स्रोत का पाठ करता है, वह इस लोक में अधिकाधिक धनवान, दीर्घायु एवं यशस्वी होता है। अंत में समस्त भोगों को भोग कर शिव सामुज्य को प्राप्त कर लेता है। देवादिदेव महादेव से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं है, उनके स्रोत से बढ़कर दूसरी कोई स्तुति नहीं है, अघोर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र नहीं है तथा गुरु से बढ़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है। दीक्षा, दान, जप, तीर्थ भ्रमण, उपासना, यज्ञादि आदि कर्म इस महिम स्रोत पाठ के 16वें अंश के समतुल्य भी नहीं हो सकता। भाल में बाल शशि धारण करने वाले देवाधिपति शिव का दास गंधर्व राज पुष्पदंत अपने गंधर्व के कारण शिव द्वारा शापग्रस्त हुआ। अपने शाप की मुक्ति के लिए उस पुष्पदंत ने शिव महिम की रचना की। समस्त देवों तथा मुनियों द्वारा प्रशंसित स्वर्ग प्राप्ति में सहायक इस पुष्पदंत विरचित शिव महिम स्रोत का जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह किन्नरों द्वारा स्तुत होकर अंत में शिवलोकगामी होता है। इस अनुपम सुंदर भूत भावन भगवान ईश्वर शिव के वर्णन रूप पुण्यकारी महिम स्रोत का समाप्ति पर्यंत वर्णन गंधर्व पुष्पदंत ने अपने श्रीमुख से प्रकट किया। कहा, हे महेश्वर, आप कैसे हैं? इस आपके तत्व को मैं नहीं जानता हूँ। अतः हे महादेव, आप जिस प्रकार भी हैं उसी रूप के आपको बारंबार नमस्कार है। जो साधक भक्त इस महिम स्रोत का प्रातः, मध्याह्न अथवा सायकाल पाठ करते हैं या सुनते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होते हैं तथा शिवलोक कैलाश में निवास करते हैं। श्री पुष्पदंत के मुखारविंद से निर्गत
संपूर्ण पाप नाशक भगवान शिव के इस प्रिय स्रोत को जो लोग कंठस्थ कर लेते हैं उन पर भूत भावन शंकर की अतीब प्रसन्नता रहती है। हे देवेश, यह वांडमयी पूजा मैंने आपके चरण कमलों में अर्पित की। इस स्तुति से आशुतोष भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। हे परमात्मन, यदि भूलवश इस स्रोत की रचना में कहीं अक्षर, पद, मात्राओं आदि की त्रुटि हो गई हो तो उसे आप क्षमा कर मुझ पर प्रसन्न हों। इस प्रकार आचार्य पंडित श्री शिव दत्त मिश्र शास्त्री कृत शिव रहस्य में शिवप्रिया हिंदी व्याख्या सहित शिव महिम स्रोत संपूर्ण। जो भक्तगण इस शिव महिम स्रोत का पाठ करता है उसके यहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं आती, उसके यहाँ धन्य धान सौभाग्य हमेशा भरा रहता है। शिव जी की कृपा उसमें होती है। जय भोलेनाथ।